इसमें जो भी बात मैं कहने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इसे मतलब ऐसा ना कि इससे प्रेरित हो। ये बस मैं बता रहा हूँ जो मेरा सोच है। वहाँ के लोगों का समझ में नहीं आया, उन्होंने चयन उसी चीज का किया कि जो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, पर वो हुआ है। तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिख रखा था कि ये हमारी अगर सरकार बनती है तो हम ये करेंगे ये करेंगे, पर उसके बावजूद लोगों ने उन्हें चुना। तो आप सोच सकते हो कि इस देश का भविष्य क्या हो सकता है। भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनमें से शायद ही कोई संविधान को ऊपर रखता होगा, और रखते होंगे तो बहुत कम, नहीं तो वो पहले कुरान मानते हैं उसके बाद में संविधान। तो हम क्या चूतिए लोग हैं? हिंदू हम चूतिए हैं जो हम संविधान को पहले मानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ गए, रामचरितमानस जला दी किसी ने, कोई रामायण फाड़ रहा है, कोई गीता जला रहा है, क्या हो रहा है ये? मेरी सब भाषा भी क्या मुँह पता और नाम ले दे बहन को है ना सुने फिर उसके बाद हमारी बात कर दाजी भी है नहीं। फिर उसके बाद में दादी की क्या आवाज़ था पापा तो फिर भाई भाई की करा कुछ जिसको छोड़ो भाई बेटी बेटी सब अपना घर लड़े सब ये फोन करा दो फोन हाँ फोन बीच में करा को ले आए है नहीं। फिर मारी मम्मी तो बस बात मिल जानी चाहे नहीं लुआ मोबाइल फोन मन की कसं फोन ये फोन लुआ था तो है नहीं मन देखांगा अरे भाई क्या आप ये कोड़ी कोई आवाज था पापा आवाज है। फिर उसके बाद में राजा ठोके बोल मन तो ठोके राजा बात पूरी होगी। गोटो लागे तो बस आंख में बंद करियो, वीडियो बंद कर तू। वीडियो का ख्याल रहे तो वीडियो चल रहे वहाँ पे याद वीडियो बंद कर ले बे। तुम तो ठोके नहीं पर तारे तो की बात रिकॉर्ड कर ली नहीं, अब यही बात दाजी लगाऊंगा बंद कर ले तू। पर तू ठोके नहीं, पर तू ठोके नहीं, मैंने मार खाई गड़ी भरी थी, तू बंद कर ले तो मेरा आंख भाई में तीन दारे। कुलदीप ये सुस्ता क्यों रही हो? गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विथ द कॉमेडी सीन्स। और ये बालक जो भी पीटा था थोड़ी देर पहले, इसका हो गया भांडा फोड़ दिया। और ये इन्हों क्या तो ये करतूत क्या तो करी गई थी, आपने अभी जो सा सुना ही है। पर ये देखो सीरियसली ये मतलब ऐसे ऐसे नॉर्मली इसने उसके आँख में कुछ कर दिया होगा और फिर घर वालों को ऐसे सुना रहा था। खा ले ना खा ले तो फिर कहीं खा रही है खजाना उधर में। ओहो माय गॉड वेरी नाइस। कोई नूर का खजाना है, कोहिनूर का हीरा है वो है खजाना है। नहीं कोई नूर कोई रोता कहाँ है देखने को है कोई नूर को जानो को जानो को नहीं अच्छा मुँह हाँ मुंह है तो है। धक्का दे रहे हो तुम हमें। मैं सही और फिर कुलदीप जी फिर कहीं हो अरे मालक चलो चल गया हूँ। ये तो आगे जूते साफ कर रहे, चुप रहे। ऐसे तो गिरता था। देख रहे हो ये देखो ये भूसो यही भरने के लिए बुलाया मैं। अब कहीं नहीं भरदा साहब माँ कोई काम है और कौन करे पड़े बेशे भी बारे यार बाबड़ी भूखा मरे बढ़िया तू ला की दूना। तो गाइस शाम हो गई है और भाई साहब यहाँ पर सो रहे हैं और ये इधर युवराज जी और कंटेंट नहीं खाड़ पा दी रहे मुझे यहाँ बैठो 3 बार कैमरा बंद बैठो तो अरे खुद तो बढ़िया ब्लॉग बना लो तो हाँ थाने वो शूट नहीं कर पा रही इन्हें शूट मतलब मार कैमरा बंद करा दी 3 बार तो इन्हें ऑर्डर हाँ गाइस इसको शूट करना आता ही नहीं है तो फिर मैं शूट करता हूँ। अच्छा तो तेरी 2-4 आंगलियां तो ही जाती है। केबी कूद रही हो खा लेनी गाइस चोरी पैसा गाड़ी चल रही है गाइस जड़ तो बड़ा तो कहीं याद ही नहीं हो बारह मर्जी बन जाओ हर छोटी छोटी चीज गाइस गरी में से धीरे से निकाल। मैंने बहुत धीरे से गाड़ी अब हल्को सो कांच अड़ गयो हूं अब जगह थ्री कांच अड़ गयो तो उमे मारी गलती जानता हूं जो धीरे चलानी अब बात तो जानता हूँ 80 पे गाड़ी होना 80 की स्पीड पे मतलब 5 की स्पीड पे गाड़ी नहीं होगा धीरे चलाओ मैंने और कहीं उतर के उखाड़ लो पैदल कह सब गलती मारी है सब गलती मारी है नींद थारी कोई गलती नहीं है। तो हमारी बात सुनो हाँ गाइस आप चुप रहे दादा 2 मिनट। गाइस अभी इलेक्ट्रॉनिक चक्की वो आटे वाली चक्की खराब हो गई थी तो फिर यहाँ से फ़ोन घुमाया हमने शॉप पे तो उनसे बात करी उन्होंने पूछा कहाँ से क्या है कोई किस कंपनी का है मतलब सब बताया उनको। तो उन्होंने पूछा
कि दिक्कत क्या आ रही है उसको। थोड़ी देर अरे तू जा यार यहाँ से, पूरी बात नहीं कर पा राजू रही, ना घूमा। हाँ। मतलब कि चक्की की पूरी बात कर ली। तो गाइस अभी ऐसा हुआ कि मैंने जैसे कि फ़ोन घुमा है नहीं, यहाँ से 2 जनों को फ़ोन लगाया था हमने, तो एक का रिटर्न में कॉल आया, तो उनको मैंने बोला कि मतलब उनसे पूछ कि हमारे को ये तकलीफ़ है, मतलब चक्की में आप यहाँ से लेके गए थे। तो उन्होंने बोला कि कौन सी कंपनी की चक्की है, नाम क्या है। फिर उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें। मैंने बताया कि उसका क्या है कि मोटर वोटर नहीं घूम रही, उसकी वो जो अनाज वाली मोटर है ना छोटी वाली, वो नहीं घूम रही है। तो उन्होंने क्या बोला पता है, सोवरम क्यों पिसाल लो सोवरम क्यों पिसाल लो, ऐसा नहीं बोला था, मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने सब बोला कि हम आके कर देंगे रिपेयर। सो 1-2 दिन में फिर वो आएंगे, बताएंगे आपको, फिर वो रिपेयर करने के लिए आएंगे। यूपीएससी क्लियर करने में लगे टाइम कितना भी लगे मुझे नहीं पता, जिन लोगों की तो जिंदगी कट जाए, लोगों की जिंदगी कट जाए। और कुलदीप बता रहे हो कि 2 घंटा अगर रोज फड़वा लाग जाऊँ तो उड़ा की मतलब यूपीएससी क्लियर कर दे लोग 12-12 घंटा, और लोग 23-24 घंटा लोग होवे कोई नहीं, आखी रात नहीं होवे उड़ा यूपीएससी क्लियर नहीं हो रही, उड़ा की माँ है कहीं और जो फोन चला पा रहा मुझसे गलती फोन पे इंस्टाग्राम चला पा रहा यो करेगो। बिल्कुल गलती हुई है। आना से भी हुई और कोई मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। गाइस ये अगर इंटरव्यू दे पे जावे तो इसको नहीं बोले अंदर ही बता बाहर को बाहर मुंडो देख बगा देना का बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ही उतार रहे हैं मेरे। मुंडो नीचे कर ले, मुंडो देख बगा देना मां का पग में मिलते तारे मुंडो अब माफ कर देंगे। अच्छा हाँ ज्यादा ही बोल रहे हैं। जदे कहीं एक बंदा ने किया था। मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता, चलो मैंने मान ली, मैं आईएएस हाँ कर तो लूंगा। बस मान ले और कहीं नहीं कर सके, बात ही खत्म। आईएएस भी मान यूपीएससी ली करके ही बन तने रहे मान ली, बात खत्म बस। अण ज्यादा और कहीं चाहिए अरे यार, अण से ज्यादा और कहीं चाहिए नहीं रही माँ के, ठीक है चलो अन्ने कोई मान बात ली नहीं। बात हाँ खत्म। चलो कोई बात। ये मेरी दादी जी है, नमस्ते करो। नमस्ते दादी नमस्ते करो। जी, नमस्ते। अड्डी देख भाई, इधर कैमरे में देखो, यूट्यूब पे आएगा ये वीडियो। वे गाइस मैं जय श्री राम। तो मजाक से हट के कुछ बात करनी थी। अभी तक तो जो भी हुआ ठीक था, पर लगभग 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था अपने चैनल पर, द केरला स्टोरी। हाँ द केरला स्टोरी, थंबनेल उसका द केरला स्टोरी के ऊपर था, बट बाकी मैंने उसमें बात बजरंग दल के ऊपर भी करी थी और कुछ और भी टिप्पणी करी थी, और लगभग उसी से रिलेटेड विषय में मैं आज बात करने वाला हूँ। देखो, इसमें जो बात मैं करने वाला हूँ, पहले बता देता हूँ कि इसमें जो भी बात मैं कहने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई भी इसे मतलब ऐसा ना कि इससे प्रेरित हों, ये बस मैं बता रहा हूँ जो मेरा सोच है बस। तो बात ये है कि अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने अपने मोबाइल पर कुछ मैसेजेस आए, कुछ लोगों के स्टेटस भी चेक किए, तो कर्नाटका का न्यूज़ चल रहा है अभी वायरल में कि वहाँ पर कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आई है, तो ऑब्वियसली वही जीतेगी, और बीजेपी की कम सीटें आई है। शुरू से कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी रही है। अभी फिर बता देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप इनको फॉलो करिए या कुछ। तो कांग्रेस ने अपने इन चुनावों से पहले घोषणा पत्र जारी किया था, जिनमें उन्होंने बताया था कि धर्मांतरण का जो कानून भाजपा सरकार लाई थी उसको वो हटा देंगे वापस, आप धर्मांतरण कर सकते हैं हिंदुओं का। उसके बाद में गोहत्या का जो एक और कानून लाए थे, गोहत्या बंद करी थी भाजपा सरकार ने, तो वो भी वो बंद कर दें, मतलब गोहत्या दोबारा से कर सकेंगे अगर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई तो। उसके बाद एक और था उनका कुछ कि अगर उनकी सरकार आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे, मतलब किसी वो एक हिंदूवादी दल है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दें। हिंदुओं को ये सब पहले पता था उनको भी कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पहले से जारी किया था ये। मैं अकेला नहीं था जो मतलब कि चूतियों की तरह कि मैं बोला था बस, और मेरी आवाज़ अभी मुझे भी पता है कि ज़्यादा लोगों के पास गई नहीं थी, पर अकेला मैं तो बोला नहीं था। बड़े बड़े लोगों ने, मतलब बड़े बड़े नेताओं ने भी इस बारे में बात करी थी, पर वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया। उन्होंने चयन उसी चीज़ का किया कि जो नहीं होना चाहिए था, पर वो हुआ है। वो होता है ना कि अंधे को रास्ता दिखाने जैसी बात होती है।
क्योंकि अंधे को रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। कुआं है अगर तो उसको पीछे से लात मार के गिरा ही दो तो वो सही है। मतलब ऐसा हो रखा है ना कि किसी को कितना ही समझा लो, अब मैं अकेला तो बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अब बहुत बड़े बड़े नेता हैं और कुछ जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी है, तो उनके जैसे और बहुत सारे हैं। मैं सर नाम लेके हर किसी का बता नहीं पाऊंगा। उन्होंने आपको बताया था कि क्या हो सकता है और क्या होगा। अब आप ही सोच सकते हो कि जिस दल ने, मतलब कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिख रखा था कि ये हमारी अगर सरकार बनती है तो हम ये करेंगे। पर उसके बावजूद लोगों ने उन्हें चुना। तो आप सोच सकते हो कि इस देश का भविष्य क्या हो सकता है। वो सरकार जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करती है और खालिस्तान का सपोर्ट करती है, लोग उसका चयन कर रहे हैं। लोग उसका चयन कर रहे हैं जो शुरू से ही हिंदुत्व का विरोध करती आई है और अभी भी कर रही है। अपने घोषणा पत्र में वो लिखती है कि हम गोहत्या फिर से जारी करेंगे, मतलब गोहत्या का कानून हटा देंगे। उसके बाद में आप धर्मांतरण कर सकते हो हिंदुओं का, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। पर हिंदू फिर भी नहीं समझते हैं। हिंदुओं से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। दुनिया में कोई नहीं है। सारे धर्म वाले अपने धर्म वालों का सपोर्ट करते हैं, बस हिंदू धर्म वाले क्या। हम क्यों संविधान को मानते हैं? लोग अगर मुसलमान से पूछिए किसी, मैं तो खुल के कहूंगा यहाँ, क्योंकि ये यहाँ लगी है जो सत्य है, फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूँ। भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनमें से शायद ही कोई संविधान को ऊपर रखता होगा, और रखते होंगे तो बहुत कम, नहीं तो वो पहले कुरान मानते हैं उसके बाद में संविधान। तो हम क्या चूतिए लोग हैं? हिंदू हम चूतिए हैं जो हम संविधान को पहले मानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ गए, रामचरितमानस जला दी किसी ने, कोई रामायण फाड़ रहा है, कोई गीता जला रहा है। क्या हो रहा है ये? हिंदुओं के पास एक भी देश नहीं है। अगर यही चलता रहा तो देख लीजिएगा क्या होगा। अभी कर्नाटका में अभी तो शुरुआत है, तो बस बर्बादी की है तो शुरुआत है। देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। द केरला स्टोरी आई थी, पर ऐसा लग रहा है ना कि लोग उसे देखकर भी नहीं जागे। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसी को भी नहीं है, दिक्कत तुम्ही को आनी है। पर नहीं, लोग फिर भी नहीं समझ रहे। कोई नहीं, खैर मैं अब इस बारे में ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल लिए जितना बोलना था, पर आपको तो फिर भी समझ में तो आता नहीं है। कोई नहीं, जो चल रहा है चलने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो तो आपको ही दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है और क्या होगा। अब उस कर्नाटका का भविष्य आप अभी से सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। कश्मीर देखा था और ये देख लीजिएगा कर्नाटका, इसका भी वही हाल होगा। ठीक है, जय श्री राम। गाइस अभी मैं खाना खाने के लिए आया था, एंड यहाँ पे ना प्याज रखे हुए हैं हमारे पास में, ये चेक करें आप। और कुलदीप अभी ये बोल रहा था कि कच्चे प्याज जो होते हैं इनको खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो मैंने तो की पक्के भी होते हैं क्या? मैंने की कुलदीप तेरे को उसकी क्या जरूरत, दाढ़ी मूछ तो तेरे को उगानी है नहीं। और नहीं, सही है नहीं। और पक्के प्याज कौन से होते हैं फिर? इसने बोला इसने बोला कि पक्के प्याज वो होते हैं जो सड़ जाते हैं, तो वो तो सड़े प्याज हुए फिर। हाँ मिथिलेश, तू बदल गया। तू कहीं भी शूट कर ले यार। तो कहीं यार कुलदीप तने तो की नहीं, अभी तने यूं की नहीं, बस तू नहीं दगाया मैंने मुंह मारे साइड कैमरा रख के बोल रहे थने कहीं की थी। अभी बोल थार मुंडा से बोल। कच्चे प्याज खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। हार्मोन, हाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, बस नॉर्मली वो वही बता रहा हूँ। क्या नहीं मतलब जो मतलब खाने के लिए हाँ हेल्थ हार्मोन नहीं, पक्के प्याज ही है। मिथिलेश, शक्तिमान। कोई नहीं अभी खाना खा लेता हूँ मैं। दाल बाटी बनाई आज फिर। तो गाइस खाना वाना मैंने खा लिया एंड 10:30 तो मेरे को यहीं पे बज गया। अभी मेरी आंख लगने वाली थी बट फिर मैं उठ गया। मैंने कहा चलते हैं फिर, तो घर साइड जा रहा हूँ। सो गाइस अभी घर पे आ चुका हूँ मैं एंड खाना वाना मैंने खा लिया था वहाँ, और फिर नींद आने लगी तो फिर यहाँ पे आ गया था मैं। एंड अब मेरे को सोना है क्योंकि मेरे को नींद आ रही है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। सो आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड जय श्री राम।